दरअसल आज देश भर की नजर 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर है। खास तौर पर हर किसी को यूपी के परिणामों पर दिलचस्पी है। ऐसे में मैदान में उतरे प्रत्याशी और राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए हर तरह के प्रयासों को करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। जीत के लिए मतदाताओं से लेकर देवी देवताओं तक को मनाने का दौर शुरू हो गया है। प्रत्याशी मंदिर मस्जिद में ढोक देने में लगे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि जीत उसकी हो। ऐसे में शाम दंड भेद की कहावत सामने आती है और नेता एक सहारा तंत्र का साधना भी लेते हैं। ऐसे में कालों के काल कहे जाने वाले महाकाल की नगरी का अहम रूप बन जाता है। उज्जैन धर्म नगरी होने के साथ तंत्र साधना का भी गढ़ माना जाता है। उज्जैन में दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि यहाँ कालों के काल महाकाल विराजित है। महाकाल की नगरी में घोर अघोरी पूजा तंत्र तंत्र पूजा, रात्रि पूजा सहित महामृत्युंजय पूजा का खासा महत्व बनता है, जो विजयों की प्राप्ति को लेकर की जाती है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर राज्यों से जुड़े नेता उज्जैन पहुंचकर या उनके समर्थकों के माध्यम से ये सभी पूजन अपनी विजय के लिए करवा रहे हैं। गोपनीय रूप से यह पूजन करवाए जा रहे हैं। यही कारण है कि 5 राज्यों के चुनाव में धर्म और तंत्र के लिए जाने जाने वाली उज्जैन नगरी की अहम भूमिका बन जाती है। चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में या जिन राज्यों में चल रहा है वो ठीक है। रह गया बात, लोग आते हैं महाकाल का दर्शन करने, अपने स्वार्थ में आते हैं और महाकाल या शमशान में चक्रतीर्थ शमशान में लोग आके हवन करवाते हैं, सिर्फ लोग अपने स्वार्थ में। जीतने के बाद कोई किसी की खबर नहीं लेता है, सब अपने अपने मतलब से रहते हैं। क्योंकि हम हर नेता का ऐसा दुनिया को कोई नेता नहीं जिसका मैंने यज्ञ नहीं किया और भगवान की दुआ से सफलता मिली, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है उसमें योगी आदित्यनाथ को आना बहुत आवश्यक अनिवार्य है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी गुंडों बदमाशों से। क्योंकि फिर शहर में गुंडे बदमाश अपना अपना दादागिरी दिखाएंगे। कोई भी पार्टी का, हमने मायावती को भी देखा जब वो साइकिल से घूमती थी, कोई नहीं था उस समय, हमने आशीर्वाद दिया था जीत का, लेकिन क्या कर दिया मेरे लिए उसने। उमा भारती को हमने ही आशीर्वाद दिया, उत्तर प्रदेश हमने भेजा, क्या कर दिया उसने हमारे लिए। ये तो राजनीतिक है जो अपना अपना उल्लू सीधा करते हैं। और उस तरह योगी जी को आना अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। आपके गुरु भाई भी हैं योगी जी? नहीं, वो अब देखिए, गुरु भाई अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी, मैं राजनीतिक नहीं करता। ठीक है, हमारे गुरु भाई हैं, नाथ जी हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, हम उनका समर्थन करता हूँ। मोदी जी को हाथ जोड़ करके योगी जी के पीछे घूमना चाहिए, लेकिन राजनीतिक ऐसी चीज़ है कि योगी जी मोदी जी के पीछे घूम रहे हैं हाथ जोड़ करके। राजनीतिक ऐसी चीज़ है। आपने जीत के लिए कोई प्रार्थना वगैरह की है? मैं तो रोज़ ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान माँ भारत का कल्याण करो, ये देश का कल्याण करो, लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा कल्याण करने वाला। कोरोना 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 पूरे देश को मार दिया, रोना ही रोना हो गया और कुछ रहा ही नहीं। उज्जैन पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई। 1 जनवरी से 22 जनवरी के बीच एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 कार्रवाई, नवंबर से अभी तक 25 कार्रवाई। सबसे ज्यादा नीलगंगा पुलिस ने कार्रवाई में रिकॉर्ड बनाया। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल के निर्देशन पर आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा के आदेशानुसार सीएसपी हेमलता अग्रवाल के मार्गदर्शन में नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत उज्जैन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी तरुण कुलील और उनकी टीम के द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करते हुए मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 व्यक्तियों को 25 ग्राम स्मैक के साथ, जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है, को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुलील को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरी फाटक ब्रिज के नीचे से एक व्यक्ति जावरा की ओर से अवैध मादक पदार्थ लेकर आ रहा है। वह इंदौर निवासी दूसरे व्यक्ति को मादक पदार्थ की डिलीवरी देगा। थाना प्रभारी तरुण कुलील और उनकी टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और हरी फाटक के नीचे से 2 व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। कल हमें सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जावरा से
यहाँ पर इंदौर के किसी व्यक्ति को स्मैक की डिलीवरी देने के लिए यहाँ आ रहा है और यहाँ वो डिलीवरी देगा। तो सूचना पर हमने कार्रवाई करते हुए हरी फाटक ब्रिज के नीचे से 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें एक व्यक्ति जावरा का था। तो वो उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो स्मैक की डिलीवरी लेने के लिए आया था, और दूसरा व्यक्ति इंदौर का था और जिससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो स्मैक बेचने का काम करता है। तो जो जावरा से आया था व्यक्ति, उसने डिलीवरी दे दी थी, तो उसके पास शेष 10 ग्राम स्मैक मिली है हमको, और जो इंदौर का व्यक्ति था उससे हमको 15 ग्राम स्मैक जब्त हुई है। हमने इसमें मोटरसाइकिल भी जब्त की है, जो जावरा वाला जो आरोपी है वो लेके आया था। सर क्या लगता है इसमें और भी कोई खुलासा होने की संभावना, और कहाँ से ला रहे थे? इसमें लिंक डेवलप की जा रही है कि ये माल कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ जाता है, और शीघ्र ही उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिला न्यायालय की नई कोर्ट में कर्मचारी संक्रमित पाए गए हैं। कर्मचारियों के संक्रमित होने के कारण वकीलों के साथ ही न्यायालय के जजों ने गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती कर दी है। अब यहां न्यायालयीन प्रक्रिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जा रही है। वकील या घर ऑफिस से ही जिरह कर लेते हैं। वहीं सीनियर सिटीजन वकीलों ने बूस्टर डोज भी लगवा लिए हैं। हमारे यहाँ पे अधिवक्ताओं को और जजेस को और साथ में जुडिशल न्यायाधीश कर्मचारियों को संक्रमण ना फैले, इसलिए एक तो हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन कोर्टें चालू हो गई है। दूसरा ये कि वकीलों को भी ये प्रयास कर रहे हैं, वकील लोग भी, कि अधिक से अधिक संख्या में घर से ही पैरवी करें, वीसी के माध्यम से पैरवी करें, जिससे कि संक्रमण फैले नहीं। हमारे यहाँ 5-7 कोर्ट अभी भी बंद हो गई है, इसीलिए कि कहीं ना कहीं किसी का बाबू संक्रमित हुआ है तो कहीं सांप संक्रमित हुए हैं। इसीलिए सभी का ये प्रयास है कि ये संक्रमण कैसे भी करके रोका जाए, आपस में डिस्टेंसिंग जो भी है उसका उपयोग किया जाए। और जहाँ तक वकीलों का माध्यम, वकील बहुत तो इस मामले में जागरूक हैं और वकील जो है अपने घर से और मोबाइल से ही पैरवी कर रहे हैं। हमारी तरफ से हम अभिभाषक संघ ने, उज्जैन जिला अभिभाषक संघ ने ये व्यवस्था की है कि 60+ जितने भी अधिवक्ता हमारे बूस्टर डोज की व्यवस्था जमाई थी, हमने कैंप लगवाया था। करीबन 60-70 लोगों को हमने उसमें थे, उन लोगों को हमने बूस्टर डोज लगवा दिया है। बाकी सैनिटाइज सबकी व्यवस्था करी है। मास्क की सबको, मतलब बगैर मास्क के कोई भी, मतलब क्लाइंट और वकील साहब कोई भी उपस्थित पूरे कोर्ट न्यायालय परिसर में उपस्थित नहीं होगा। और जो भी कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सीधा आर्गूमेंट चलेंगे और पक्षकार को सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस से गवाह पेशी की जाएगी। क्या नाम है? पहला प्रयास तो हमारा था सबका वैक्सीनेशन हो जाए। सभी 100% एडवोकेट वैक्सीनेटेड हो गए हैं। जिन सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लगना थे, जिनके ड्यू हो गए थे, उनके बूस्टर डोज लग गए हैं। उसके बाद हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं। सभी अभिभाषक मास्क का उपयोग कर रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। कोर्टें जो है उनको वर्चुअल में, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वर्चुअल में कर रहे हैं, जहाँ आवश्यक हो वहाँ गवाह के लिए जा रहे हैं। किंतु हम लोग पक्षकारों को और इनको सावधानी से ये कर रहे हैं कि सभी सैनिटाइज रहे, सभी मास्क से रहे, ताकि ये जो तीसरा दौर आया है ये अच्छी तरह निपट जाए और उससे कोई भी संक्रमित ना हो।